सो बेटा नैक्सट अपने को डिफरेंस बिटवीन डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस, ठीक है। वेरीअस ग्राउंड्स के उत्ते वेरीअस पॉइंट्स के उत्ते असी जिहड़ा डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट टैक्सिस नूं जिहड़ा है डिफाइन कर डिस्टिंग्विश करते हैं। फस्ट है बेसिस ऑफ इंपैक्ट एंड इंसीडेंस। सैवरल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी डिस्टिंक्शन है टैक्सिस की उसके इंपैक्ट जिहदे उत्ते पैंदा है, इंसीडेंस जिहड़ा उहनूं पे करता है उहदे उत्ते डिपेंड करती है। इफ द परसन एक बंदा जिहदे उत्ते इंपैक्ट फॉल करता है और इफ द परसन जिहदे तो सरकार टैक्स लैंदी है उहनूं असीं इंसीडेंस कहने हाँ। देखो इंपैक्ट हो गया जिहदे ते लगदा है, सिंपल पंजाबी लैंगुएज दे विच इंपैक्ट जिहदे उत्ते लगदा है तो इंसीडेंस जिहड़ा उहनूं पे करता है और bears the final burden of that tax, then such a tax is called direct tax. Contrary to it, इस तो उल्टा इंपैक्ट इनडायरैक्ट टैक्सिस दे विच इंपैक्ट एक बंदे ते पऊगा पर वो कलैक्ट दूसरे बंदे तो होगा, ये इनडायरैक्ट टैक्स होंदे ने। डायरैक्ट टैक्स दे विच इंपैक्ट एंड इंसीडेंस इज सेम। सेकंड है बेसिस ऑफ शिफ्टिंग। टेलर सेज कि डिस्टिंग्विशमेंट है जी डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट टैक्सिस की वो पॉसिबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ते की जाए। शिफ्ट का मतलब होंदा है स्विच ओवर टू द अदर परसन। डायरैक्ट टैक्स की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्यों? मेरी इनकम ते लगे तो आई विल पे ऑफ इट, है ना। तो जे इनडायरैक्ट टैक्सिस ने जोड़े उत्थे जी शिफ्टिंग है वो पॉसिबल है। किवें शिफ्टिंग पॉसिबल है? लगता है शॉपकीपर के उत्ते, मतलब बेसिकली गुड्स के उत्ते लगता। देखो ठीक है, जिन्हें वो गुड खरीद ली ही विल और शी विल पे फॉर इट। बेसिस ऑफ इंपोजिशन, सम इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी टैक्सिस ने वो दे आर इंपोज्ड ऑन प्रोडक्शन आर डायरैक्ट टैक्सिस। ਜਿਹੜੇ प्रोडक्शन वाले टैक्सिस ने वो डायरैक्ट टैक्सिस कहलाउणगे, कंजम्पशन वाले इनडायरैक्ट टैक्सिस कहलाउणगे। सिमिलरली असीं ये भी कह सकते हैं कि जिहड़ा टैक्स इनकम के उत्ते लगता है वो डायरैक्ट टैक्स है, जिहड़ा साडे खर्चे के उत्ते लगता है वो इनडायरैक्ट टैक्स है। दैन बेसिस ऑफ टैक्स पेइंग एबिलिटी। डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस ने जिहड़े वो पेइंग कैपेसिटी के उत्ते ही लगते हैं, पेइंग एबिलिटी के उत्ते ही लगने चाहिए ने। ਇਹਦੀ डिस्टिंग्विशमेंट ਹੁਣ ਅਸੀਂ डायरैक्ट ਤੇ इनडायरैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। डायरैक्ट टैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ डायरैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्सिस ਨੂੰ पे ਕਰਨ ਦੀ टैक्स पेयर ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਪੇ ਫॉर द टैक्स। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੀ ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਏਬਲ ਟੂ ਪੇ ਫॉर इट, ठीक है। सो जिहड़ा इनकम टैक्स है डायरैक्ट टैक्स है दी असैसमेंट है जी वो टैक्स पेयर की इनकम के बेस के उत्ते हुंदी है। कॉन्ट्रेरी टू इट, इस तो उल्टा एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स ने वो इनडायरैक्ट टैक्सिस ने। मान लो 20% की एक्साइज ड्यूटी असी LED के उत्ते लाई है, ठीक है। तो जिहड़ा बंदा LED नूं खरीद पाऊगा वो उहदे ते 20% का टैक्स भी दे पाऊगा। सो जदों असी टैक्सेबल कैपेसिटी नूं डायरैक्टली असैस करते हाँ वो डायरैक्ट टैक्स है, जदों असी उहदी इनडायरैक्ट असैसमेंट करते हैं तो वो टैक्स इनडायरैक्ट टैक्स होगा। नैक्सट है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरिजन बिटवीन डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस है जी एलोकेशन आस्पैक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव ते एडमिनिस्ट्रेटिव तिन्ना तो कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस डायरैक्ट टैक्स बैटर होंदे ने इनडायरैक्ट टैक्सिस तो। जिहड़ी एक स्पैसीफिक अमाउंट डायरैक्ट टैक्सिस के थ्रू कलैक्ट की जाती है उहदा सोसाइटी के उत्ते बर्डन घट पैंदा है। ऑन दी कंट्रेरी जे उही सेम अमाउंट इनडायरैक्ट टैक्सिस के थ्रू किया जाए तो सोसाइटी के उत्ते उहदा बर्डन ज़्यादा होगा। इहदा मतलब जे असीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस की गल करिए तो डायरैक्ट टैक्सिस आर बैटर दैन द इनडायरैक्ट टैक्सिस। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होंदा है डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वैल्थ। डायरैक्ट टैक्सिस ने दे आर कंसीडर बैटर दैन द इनडायरैक्ट टैक्सिस क्योंकि इनइक्वैलिटी घटती है। क्यों? देखो डायरैक्ट टैक्स इनकम ते लगना, जिहड़ा पे आउट कर सकता उन्होंने देना है। इनडायरैक्ट टैक्स इस चीज़ नूं नहीं देखते, ठीक है। वो हरेक दे उत्ते चाहे पुअर है चाहे रिच है, जिन्हें भी चीज़ खरीदी वो उत्ते लगना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव आस्पैक्ट तो भी की कहा जाता है कि डायरैक्ट टैक्स आर बैटर। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सैप्ट तो देखिए तो इनडायरैक्ट टैक्सिस ने जोड़े उन्होंने डायरैक्ट टैक्स तो बैटर मन्निया जाता है। कारण डायरैक्ट टैक्स ने जोड़े वो इनकनवीनियंस दिंदे ने टू द टैक्स पेयर एज वैल एज टू द गवर्नमेंट। मैंटल हरासमेंट होंदी है डायरैक्ट टैक्सिस दे देन लग्या तो इन्हां दी इवेजन है जी वो भी बहुत ज़्यादा होंदी है। सो इन ब्रीफ डायरैक्ट टैक्स इनडायरैक्ट टैक्स इन्हां दी अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स ने, बट
दो बोथ आर नॉट कंट्रेरी टू ईच अदर, कंट्रेरी नहीं हैगे, कॉम्प्लीमेंट्री ने, मतलब जे एक है तो दूसरा होगा। इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन थिंक्स कि डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस दोनों ब्यूटीफुल सिस्टर्स की तरह ने। एवरी फाइनांस मिनिस्टर नूं उन्हां दोनों की इक्वल रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। सो कुछ एक ने कहा कि डायरैक्ट टैक्स ते इनडायरैक्ट टैक्स कॉम्प्लीमेंट्री ने एक दूसरे दे नाल, दूसरे ने कहा डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट टैक्सिस ने उन्हां दे नाल रीएलोकेशन ऑफ इनकम है वो हो सकती है। सो मस्ग्रेव कहता है कि बोथ इनडायरैक्ट एंड डायरैक्ट टैक्सिस शुड बी लेविड इन एन एक्सटेंसिव टैक्सेशन सिस्टम। सो मिक्सचर है जिहड़ा वो ही हमेशा लगता है, असी कदे भी वन वे होकर काम नूं नहीं कर सकते कि सिर्फ इनकम के उत्ते लगे या सिर्फ साडी एक्सपेंडिचर के उत्ते लगे, राइट। उस तो बाद बेटा तुहाडे कोल शॉर्ट क्वेश्चनस, डायरैक्ट टैक्स की है, इनडायरैक्ट टैक्स की है, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैट, स्पेसिफिक टैक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, वट यू विल रीड इन द लॉन्ग दैट विल यू हैव टू गिव इन द शॉर्ट एज वेल। तो ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन बनया हुआ है, पिछे 2 बार आया हुआ 12-13 दे विच। What is the difference between the direct and indirect taxes? Why are both necessary to make a system equitable and adequate? दोनों टैक्सेस ने जोड़े वो किस तरह के नाल इक्विटी ते एडिक्वेसी नूं दसदे ने। सो ये जो आंसर करना है बच्चे, सब तो पहला डायरैक्ट टैक्सेस का मीनिंग दे देना है, फिर इनडायरैक्ट टैक्सेस का मीनिंग देना है, दोनों दी मैरिट डीमैरिट दे देनियां ने। फिर जो आप राजे उपर किया है ना आ वाला कंपैरेटिव स्टडी वाला, ये वाला 3rd पॉइंट दे दूँगी, क्यों? क्योंकि उन्हें देखो तुहानूं की पूछा है इक्विटेबल एंड एडिक्वेट दोनों टैक्सेस किस तरह के नाल जरूरी ने, ठीक है। विद दिस दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट, आवर सेक्शन ए इज़ ऑल्सो कंप्लीट, ठीक है। सो नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्शन बी। यू मस्ट बी रिमैंबर्ड कि इस तो पिछले वाला जो चैप्टर से वो मैं थोड़ा एक टैक्सेबल कैपेसिटी वाला पॉइंट है छुड़ाया सी, वो सैक्शन बी दे विच आऊगा, है वो भी टैक्स के रिलेटेड, दैट वी विल डू टुमारो। टिल दैन बाय बाय, हैव अ हैप्पी लर्निंग।